बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लास स्किन हो जाए और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो, तो ऐसे में ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो फिर चलें इस मैजिकल ग्लास स्किन क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्लास स्किन बनाने के लिए जो सबसे पहला मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो है राइस। राइस यानी कि चावल हर घर में मौजूद होते हैं। राइस हमारी स्किन को लाइटर करने में, ब्राइटर करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। राइस हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई होने के साथ साथ काफ़ी काली नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। राइस हमारी इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक बोल, ऐड करूँगी 6 बड़े खाने के चम्मच चावल। इस तरह से आपने दूसरे बोल के अंदर 6 बड़े खाने के चम्मच चावल डाल देने हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो राइस आपकी स्किन को बहुत ही नीट एंड क्लीन कर देगा। आपको पहले ही यूज़ से वाज़िया फ़र्क दिखाई देगा और आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और ग्लास स्किन बन जाएगी। 6 चम्मच चावलों के अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी इतना ऐड करेंगे कि चावल अच्छे से डिप हो जाएं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 बार पानी में इस तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करके पानी इसका सेपरेट कर लेंगे। चावलों को आपने अच्छे से वॉश करना है ताकि चावलों के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है, अच्छे से इसको ड्रेन कर लिया है। हमारे पास राइस आ गई हैं। अब इन राइस के अंदर मैं ऐड करूँगी दूध यानी कि मिल्क। मिल्क से बेहतर क्लेंजर कोई भी नहीं है। दूध आपकी स्किन को लाइटर करता है। दूध आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 6 चम्मच चावलों के अंदर मैं तकरीबन 1 कप दूध ऐड करूँगी। 1 कप दूध ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने ओवरनाइट डिप करके रख देना है। मैंने यहाँ पर गरम गरम दूध ऐड किया है। बॉईल होता हुआ गरम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे तब तक जब तक चावल अच्छे से राइस नहीं हो जाते। चावलों को 1 घंटा उबलते हुए दूध के अंदर डालकर छोड़ देंगे। बाद में इस सारे चावलों को अपने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। चावलों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एक बोल के ऊपर एक इस तरह की छन्नी रखेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इसका जो मिल्की पार्ट है वो हमने रहने देना है अपने बोल के अंदर। वही हम यूज़ करेंगे क्रीम को बनाने में। चम्मच की हेल्प से इस तरह से दबाते हुए आपने इसका सारा मिल्की पार्ट सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छन्नी है वो छोटी है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी छन्नी ले ली। उससे अच्छे से आपने स्ट्रेन कर लेना है इस सारे चावलों को। चावलों को आपने ज़ाया नहीं करना। अच्छे से आपने दबा दबा के इसके अंदर जितना भी एक्सेस हमारे पास मिल्क है वो निकाल लेना है अपने बोल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों का सारा मिल्की पार्ट मैंने अपने एक बोल के अंदर निकाल लिया है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी फॉर्म में हमारे पास ये लिक्विड आ चुका है। ये लिक्विड आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 चम्मच यहाँ पर ले लेना है ये वाला बैटर और यहाँ पर ले लेना है तकरीबन आधा कप आपने ले लेना है रोज़ वाटर। एक स्प्रे बोतल ले लेनी है, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। 1 चम्मच ये वाला लिक्विड और साथ साथ आधा कप आपने रोज़ वाटर ऐड कर लेना है। अच्छे से उसको शेक करना है। उसको आप एज अ टोनर यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स लेके आएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एलोवेरा जेल हर टाइप ऑफ स्किन के लिए सूट करता है, हर टाइप ऑफ स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर ऐड कर दूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो आप एलोवेरा जेल का लाजमन तौर पर यूज़ किया करें। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन डल है तो आप एलोवेरा जेल का लाजमन तौर पर यूज़ किया करें। 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल का लाजमी यूज़ किया करें। अगर आपको भी कोई स्किन इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स वाली होम मेड रेमेडी शेयर करूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्लिसरीन, क्योंकि आजकल विंटर्स हैं, सर्दियां हैं। सर्दियों में ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपने तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच ग्लिसरीन ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा बैटर हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लास्ट पर आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल, यानी कि बादाम रोगन। आपको ये किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर खालिस आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलमंड ऑयल। यहाँ पर मैं स्वीट एंड आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आलमंड ऑयल इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऐसे में आलमंड ऑयल आप लाजमी यूज़ किया करें। आलमंड ऑयल अच्छे से ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोशन, हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। हमारी वाइटनिंग क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको एज अ नाइट क्रीम लगा सकते हैं, डे और नाइट दोनों क्रीम्स के तौर पर लगा सकते हैं। सुबह भी लगाएं, शाम भी लगाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। दिन ब दिन बहुत ही अच्छी सी आपकी स्किन होती जाएगी और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विटामिन ई के कैप्सूल्स। यहाँ पर मैं 400 mg के विटामिन ई यानी कि इवियोन के कैप्सूल्स ऐड करूँगी। ये कैप्सूल्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। 2 कैप्सूल्स इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये कैप्सूल्स आपको ग्रीन कलर में भी मिलते हैं और रेड कलर में भी मिलते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर वाले कैप्सूल्स का यूज़ करूँगी। आप इसकी जगह विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन किस्म की राइस क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ये क्रीम आपकी स्किन को ग्लास बनाएगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट के साथ हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आपको मैं एक और क्रीम की रेमेडी भी बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर। अगर आप इस क्रीम के अंदर हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। आगे मैंने आपको एक राइस टोनर बनाना सिखाया। अब मैंने यहाँ पर आपको नाइट क्रीम भी बनाना सिखा दी। अब हम यहाँ पर एक डे क्रीम बना लेते हैं। इसी मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अब इस मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये खालिस हल्दी है। आप भी कोशिश करें कि आप खालिस हल्दी का यूज़ करें। खालिस हल्दी लेकर अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तकरीबन आधा छोटा खाने का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी कलर की हमारी यहाँ पर क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास हल्दी पाउडर नहीं है, अगर आप हल्दी पाउडर नहीं डालना चाह रहे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड कर देना है। वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारी नाइट क्रीम और एक हमारी डे क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट क्रीम को मैंने अपने एक छोटे से जार के अंदर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नाइट क्रीम, डे क्रीम और टोनर हमारा तीनों बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी नाइट क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेमेडी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।